सबसे इम्पोर्टेंट आजकल एआई से भी होता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी हम स्क्रीनिंग करते हैं ब्रेस्ट कैंसर की। उसमें अराउंड 20% एक्यूरेसी रहती है, लेकिन हम अकेले वो खाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं करते, उसके साथ हम रेडियोलॉजिकल भी करते हैं, मैमोग्राफी। तो उससे भी फॉल्स पॉजिटिव, कभी कभी क्या रहता है, कोई स्वेलिंग रहती है मैमोग्राफी में, हमको लगता है शायद कैंसर, तो एआई हमको ये हेल्प देता है, फॉल्स पॉजिटिव्स उसमें से निकाल देता है। तो एआई इज ऑल्सो समहाउ एक्यूरेट, बट हम उसको सिंगल हैंडेडली एज अ मेडिकल टूल नहीं लेते हैं, उसके साथ मैमोग्राफी कराना भी ज़रूरी है। सो स्क्रीनिंग तब कर सकते हैं जब पेशेंट को कोई सिम्टम्स भी नहीं है, इसीलिए आफ्टर 40 करना होता है। कैंसर की हिस्ट्री है मिड 30 से ही शुरू करना पड़ता है, ईयरली वंस। नेक्स्ट आता है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर भी बहुत क्यूरेटिव है अगर अर्लियर स्टेज पे पाया जाता है। एवरी सेक्सुअली एक्टिव एंड एवरी मैरिड वुमन 26 साल के बाद एटलीस्ट, हम तो वो भी एनुअली अब कर रहे हैं, 2 साल में, एटलीस्ट 3 साल में तो करना चाहिए। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी बोल रही है 3 साल में एक बार करना चाहिए। पैप्समेयर, वो पैप्समेयर सिंपल सा ओपीडी प्रोसीजर रहता है। बहुत सारे पेशेंट डर जाते हैं, पता नहीं पेनफुल है या क्यों करना, डर भी जाते पता नहीं क्या निकलता, नहीं अब नहीं करेंगे तो ज़्यादा डेंजरस तो वही है ना। अर्लीस्ट हम कुछ कैच करेंगे, उसका 100% एक्यूरेसी रहती है एट वन स्टेज, लेकिन एक बार जब वो फैलना शुरू हो जाता है, उसका प्रोग्नोसिस उतना ही बैड हो जाता है। तो ये पैप्समेयर ओपीडी में करना जा सकता है, सिंपल प्रोसीजर है, जैसे कि लेडीज़ को हम इंटरनल चेकअप करते हैं उसी तरह का है। इसके साथ साथ हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस तो नहीं मौजूद है, वो सर्वाइकल ना यूट्राइस के मौत पे, उसका टेस्ट भी साथ में ही हो जाता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एंड पैप्समेयर। तो उसमें भी हमको अर्लीस्ट समझ आता है कि क्या चेंजेस हैं। अगर कुछ चेंजेस नहीं है, इन्फ्लेमेशन है, कोई दूसरे इन्फेक्शंस हैं, उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं, 3 इयर्स के बाद बुलाते हैं। अगर हमको डाउटफुल दिखता है, उनको हम 6 मंथ्स में ही वापस स्क्रीनिंग करते हैं। तो दिस इज द सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग। थर्ड कम्स यूट्राइन कैंसर, जो यूजुअली कॉमन रहता है आफ्टर 60s, बट नाउअडेज इट्स वेरी कॉमन इन यंग एज, स्पेशली इन पीसीओएस पेशेंट्स। व्हाई? एंडोमेट्रियल कैंसर क्या रहता है, यूट्रस की लाइनिंग का कैंसर रहता है। जब भी कभी वो यूट्रस की लाइनिंग ज़्यादा, हद से ज़्यादा थिक, एक पर्टिकुलर एज पे उसका एक पर्टिकुलर थिकनेस रहना चाहिए। मीन्स आप 40 के बिलो है, 8, 9, 10 तक भी हम कभी कभी समझते हैं पीरियड से पहले इट्स नॉर्मल, वंस पीरियड्स विल बी देयर इट विल क्लीन अप एंड नया लाइनिंग बन जाता है। बट आफ्टर 40 इफ इट इज़ मोर देन 8 mm, आजकल तो 7 mm, इट्स चेंजिंग, अपडेट्स पूरे चेंज हो रहे, तो वी हैव टू गो फॉर दैट क्यूरेट, जो बोलते हैं हम, बायोप्सी करते हैं, छोटा सा डे केयर रहता है वो, उसमें हम वो निकाल के बेचते हैं कि कहीं ये कैंसर है या नॉर्मल कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है।